किराए के मकान है तो क्या हुआ, लेकिन हर इंसान अपना घर बार छोड़ के थोड़ी जाता है, जो नहीं होता उसको उसी में मैनेज करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो क्या हाल चाल है आप सबके। रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, तो रोज़े आप लोगों के कैसे गुजर रहे हैं मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि फ़िलहाल अभी गैस की मशीन हमारी गली में आई हुई है, खुदाई हो रही है। तो सुबह तकरीबन जब मेरी बेटी 6 बजे, साढ़े 6-7 बजे स्कूल गई, तो ये तकरीबन 7:30-8 बजे की जो मशीन आई हुई थी, इसने जो गली के कोने से खुदाई शुरू किया था, इसने तकरीबन पूरी हमारी गली के आखिर तक इसने खुदाई की है। तो यहाँ मैं आप लोगों को ये भी दिखा रही हूँ कि पूरा ये आखिर तक खुदाई करेंगे। तो हमारे तकरीबन 3 साल होने वाले, हमारे बिल्कुल भी गैस नहीं है। एक तो एक मिडिल क्लास फैमिली, दूसरा फिर ऊपर से हम बच्चों के इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें, ट्यूशन तो खैर मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन उसके अलावा बच्चों के और भी तो अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसी में अगर एक सिलेंडर का ख़र्चा भी आ जाए, तकरीबन 340 रुपये की किलो गैस इस टाइम चल रही है, वो भी रमज़ान की वजह से बहुत महंगी हो गई है। गरीब बंदा कहाँ से पूरा करेगा। बच्चों के कपड़े होते हैं, अखराजात होते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। घर अपना है लेकिन फिर भी वैसे ही आप समझ लें कि अब इंसान किराए के मकान में रह रहा हो, किराया वैसे किराया भरना होता है। अगर हम वैसे किराया नहीं भरते तो हमारा किराए के जो पैसे होते हैं वो सारे सिलेंडर के गैस में जाते हैं। उसके बावजूद भी इस महीने हमारा 4,000 रुपये, 4,500 बिल आया था गैस का, जो मेरे मियाँ ने मेरे हस्बैंड ने दफ्तर जाके उसको कम करवाया। तो फिर भी कम होने के बाद कितना हमें देना है, हमें 2,500 रुपये बिल देना है, जबकि एक इतनी सी चुन्नी सी भी गैस नहीं आती। हमने तो चूल्हे भी मैंने साफ़ करके उतार दिया, मट्टी पड़ी रहती थी मैंने उतार दिया। खैर अब ये उम्मीद हुई कि चलो अल्लाह का शुक्र है हमारे सिलेंडर के पैसे बच जाएंगे। तो वो जो सिलेंडर के पैसे बचेंगे वो हम किसी और काम में लगा देंगे, किसी और अखराजात में लगा देंगे। बाज़ औक़ात हम बच्चों की कभी कभार ऐसा होता है कि अगर सिलेंडर में गैस भी डलवानी हो, पकाना वकाना भी हो, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बच्चों की चीज़ों को ना स्किप कर देते हैं कि नहीं यार चलो सिलेंडर जो ज़रूरी है वो भरवाते हैं। बच्चों की चीज़ें, बच्चों को मैं समझाती थी कि बेटा कल दिला देंगे, तबीयत सही नहीं है आज मैनेज कर लो। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे, मेरी बेटियाँ, अल्लाह पाक ने पता नहीं मेरी अल्लाह पाक को ऐसी कौन सी नेकी पसंद है जिसकी नेकी के बदले अल्लाह पाक ने मुझे इतनी समझदार, इतनी प्यारी बच्चियाँ दी हैं कि मेरी बेटियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, आप ज़रूर माशाल्लाह कह दीजिएगा, मेरी बेटियाँ ज़िद नहीं करती। खैर यार मैं काफ़ी देर तक गेट पे खड़ी देखती रही कि यार गैस का मैं देखूँ क्या हो रहा है। अब जब पता किया गया कि लाइनें गैस की डल रही हैं तो गैस कब आएगी, तो वो उन्होंने बोला कि इंशाल्लाह छोटी ईद के बाद तक फ़ौरन गैस आ जाएगी। खैर तो फिर हमें थोड़ी खुशी भी हुई कि चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक काम तो निपटा। अब आगे पीछे की गलियों में हो रहा है। हमारी जो पीछे वाली जितनी गलियाँ थी, तब मतलब हमारी गली के बाद वाली गली में भी खुदाई होनी थी, बाकी पिछले जो गलियाँ आसपास की सब में खुदाई हो चुकी है। इस गली में भी कोई बाहर निकल के नहीं कहता कि यार चलो गैस नहीं है, सबको सिलेंडर बहुत आसान लगता है। लेकिन जिनके बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि यार थोड़ी ख्वारी होती है कि दफ्तर जाओ, कंप्लेन करो, तो सब करो तो उसके बाद काम बनता है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी मियाँ से बोल बोल के बाजू का तो ऐसा होता है कि खाना बनाने बैठो, बनाते बनाते सिलेंडर में गैस ख़त्म हो जाती है। तो गुस्सा तो आता है ना कि बच्चों वाला घर है, कभी 100 कोई मसला होता है, आधी रात को बच्चे को भूख लग जाए, बच्ची ने सुबह स्कूल जाना होता है, तो मेरे ना हमेशा दिल में यही डर रहता है कि यार ये ना हो गैस ख़त्म हो जाए, ये ना हो गैस ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ का डर, खौफ दिल से निकल जाएगा। यहाँ पे अब ये इन्होंने खुदाई की, इन्होंने खुदाई करने के साथ साथ काफ़ी ध्यान से मेरे शौहर ने खुदाई वगैरह सब करवाई कि नालियाँ वालियाँ ना टूटे। लेकिन फिर भी हमारे घर की जो पानी बाहर जाने के, जहाँ मैं बैठ के बर्तन धोती हूँ बाहर, यहाँ पे जो एक लाइन जो बाहर की तरफ जा रही थी गटर की साइड पर, पूरी लाइन टूट गई। तो ये तकरीबन एक ये भी इतना बड़ा नुकसान हमारा हो गया। तो खैर अब वो फिर करते करते हमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, जैसे ही उठे सुबह के ऐसे ही लगे हुए थे। मैं तो खैर थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि मैं थक बहुत गई थी। मेरे मियाँ बेचारे बाहर काम करा रहे थे कि नहीं मैं गैस का काम कराऊँ, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी। कोई रिस्पॉन्स को इतना अच्छा गली में कोई देता नहीं है, सब अपने 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 में लगे रहते हैं। खैर फिर हमने ना, दोपहर में भूख बहुत लगी थी, बच्ची स्कूल से आई तो फिर हमने खैर बिरयानी वगैरह मंगाई, बिरयानी खाई। तो मेरा बोला कि चलो मैं थोड़ी बिरयानी कम ले ली तो मेरे मियाँ खा लेंगे, अब मैं दोबारा दोबारा इतनी ज़्यादा क्या मंगाऊँ। यहाँ पर अब ये गैस का सामान भी कुछ लेकर आए हुए थे, सॉरी पाइप का सामान टूट गया, पाइप टूट गया। अच्छा खासा बैठे बैठे 2,5-3 हज़ार का फिर खर्चा हो गया। वही ना, खर्चे पे खर्चे निकलते रहते हैं, आमदनी इतनी इतनी होती नहीं है। अब एक जो बंदा दिहाड़ी पे रोज़ का काम करता हो तो उसके क्या खर्चे होंगे, तो क्या अखराजात होंगे। बस अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो यहाँ मैं अब चाय भी बना रही थी, अपने मियाँ को बहुत आवाज़ें लगाई कि आके खा लो, लेकिन वो कह रहे मैं आ रहा हूँ तो तुम लोग खाओ, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो बच्चों आप लोग तो खाओ, मैं भी खाना मैंने शुरू कर दिया कि जब मेरा मियाँ फारिग होंगे तो चलो मैं बिरयानी, उन्होंने खानी है वो बिरयानी दे दूँगी। तो फिर बस अब यही हमारी कुछ आजकल रूटीन चल रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों को इस वीडियो में अपडेट भी दूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारी गली में गैस की लाइनें डल गई हैं। अब ईद से पहले जब भी गैस आएगी तो मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ गैस आने लग गई है। पहले बहुत तेज़ आती थी, लेकिन ये 3 साल से बिल्कुल ही आना बंद हो गई। अब वो आएगी भी
तो अब देखो किस हिसाब से आती है, क्योंकि लाइट 1.5 घंटा होती है, 3 घंटा लाइट होती नहीं है। अब वो बिना मशीन के गैस आती है, कैसे आती है। लेकिन मुझे लगता है सिलेंडर की तो फिर भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लाइट तो ऑलमोस्ट आप सबको पता है, जहाँ जहाँ आप लोग रहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा लाइट जाती है कितनी जाती है। हमारे तो यहाँ तकरीबन 1.5 घंटा होती है, तो 3 घंटे गायब होती है। फिर बिना अब लाइट होगी तो मशीन चलेगी, मशीन गैस खींचने वाली मशीन खींचेगी तो गैस आएगी। अब उस 1.5 घंटे में क्या क्या इंसान कर लेगा, क्या क्या नहीं करेगा। फिर भी कोशिश करेंगे कि सिलेंडर के पैसे बचें, जो हमारे किसी और अखराजात में पूरे हैं। बच्चों के बहुत खर्चे होते हैं। बस अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी हिफाजत करे, सबके खर्चों में बरकत डाले। आमीन सुम्मा आमीन। मैं रोज़ सूरत मरियम पढ़ती हूँ, उसके अलावा मैं सूरह मुज़म्मिल का विर्द रोज़ करती हूँ। अगर आप कुरान की किसी एक सूरत को भी रोज़ अपना विर्द बना लेंगे, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक आयत बताऊंगी जो मैं ख़ुद भी पढ़ती हूँ, तो उस आयत के पढ़ने से आप लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। पहले मतलब हम किराए के मकान में ही रहते थे, लेकिन अखराजात इतने होते थे, मतलब कि महीना कैसे ख़त्म हो गया, कैसे शुरू हो गया, तो किराया देना तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कैसे किराया दें, तो कैसे ख़र्चे चलाएँ। तो हर कितना इंसान कितना मैनेज करे, किस चीज़ को मैनेज करे। सिर्फ एक खाना ही खाना है ना, उसको भी इंसान मैनेज करे तो फिर क्या भूखा थोड़ी मर सकता है। फिर मैंने उस आयत को अपना विर्द बनाया। आप यकीन नहीं करेंगे, तो आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये घर है मेरे ससुर का, तो लेकिन है तो अपनाना ज़ाती है, किराए नहीं देने पड़ते, वो बस सिलेंडर में लग जाते। लेकिन एक सुकून है कि नहीं यार, महीना ख़त्म होगा, हमें किराया नहीं देना, हमारा अपना घर है। बिल विल है वो भी क्लियर हो जाते हैं। कभी कुछ ज़्यादा आता है तो चले आते हैं, कंप्लेन कर देते हैं, कुछ इस तरह करके बस वो गुजारा चल रहा है। अब ये है कि इतनी महंगाई के दौर में इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के, हिम्मत हार के इधर उधर नहीं हो सकता। जो है इंसान को उसमें अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करके बर्दाश्त करना है, मैनेज करना है, गुजारा करना है। तो अगर आपके पीछे से आवाज़ आ रही होगी टू टू की, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करना, क्योंकि मेरा पंखा भी लग रहा है, सोलर पे एक पंखा ही चलने वाला है, ये भी थोड़ा सा ख़राब ही और लग रहा है होने वाला है। काफ़ी दिन से टुक 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 की आवाज़ कर रहा है, काफ़ी इसको देखा है, बस लग रहा है अब इसकी भी न्याज़ होने वाली है बस। तो यहाँ पर अब हमने बस खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद फिर हमें पूरा दिन कुछ नहीं पता, मेरे मियाँ ने पूरी लाइन वाइन जोड़ी, वो करते करते उनको रात हो गई। फिर हम डायरेक्ट जो यूँ इधर उधर पागलों की तरह फिर रहे थे, बस हमने वही फिरे। और आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिए करें कि अल्लाह पाक हर एक को अपनी हिफ्ज़ मान में रखें। और व्लॉग को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को, मेरे व्लॉग को लाइक किया करें, मेरी वीडियोस को पसंद करके मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। ज़रूरी नहीं होता कि जो बंगलों में रहने वाले लोग होते हैं आप उनकी वीडियोस ही अच्छी होती हैं, बाज़ों का जो रियल लाइफ होती है वो भी बहुत अच्छी है। मैं कोई फेक वीडियोस नहीं बनाती, जैसी हूँ, जैसी मेरी ज़िंदगी है वैसे ही मैं आप लोगों के साथ अपनी रियल लाइफ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी रियल लाइफ अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब अल्लाह पाक जब मेरे भी दिन फेरेगा, तो मैं अपने दिन फेरने के साथ जैसे अल्लाह पाक मुझे नवाजेगा, मैं वैसे वैसे आप लोगों के साथ वीडियोस बना के शेयर करती रहूँगी। और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और थोड़ा हौसला दिया करें कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। जैसे मैं आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ, आप मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे प्यारे भाई जो जो नमाज़ पढ़ते हैं, मुझे सब अपनी दुआओं में याद रखा करें कि अल्लाह पाक मेरे भी हालात बदले, हमारी भी परेशानियों तकलीफ़ों को दूर करें। ज़िंदगी इसी का नाम है, मुर्दा हो तो क्या खाक जिएगा, किसी ने क्या खूब बोला है। तो इसीलिए बस उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, उम्मीद मैं नहीं छोड़ती। कहते हैं ना, उम्मीद छोड़ो तो सब ख़त्म हो जाता है। बस एक उम्मीद का दामन पकड़ के बैठे हुए, बस वो परवरदिगार हमारी भी मुश्किलातों को आसान करेगा। खैर यहाँ पे थोड़ा नाश्ता वगैरह हम लोगों ने जो नाश्ता खाना हुआ, खाने के बाद अब मैंने ना अपनी मम्मा को कॉल की हुई थी, वैसी बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो क्या करूँ, कॉल कर लेती हूँ। कॉल पर बात करते करते खैर फिर वो बंद, तो मैंने थोड़ी देर बाद कॉल कर दी। बस मैं ऐसी ही, मैंने बोला ना, फिरती रही करते करते अब तकरीबन रात के 9:15 बज रहे। तो अब ये खाना है तो बिल्कुल बनाने की हिम्मत नहीं थी। घर इतना इन लोगों ने अंदर आते बाहर आते आते पानी लेते हुए गंदा कर दिया, तो बस जो थोड़ा बहुत था हम लोगों ने इसमें ही खा लिया। और ये साग मैंने अपनी सास के घर से मंगवाया था, तो मैंने ये इसके साथ खा लिया। बच्चों को भी थोड़ा बहुत हमने गुजारा कर दिया। तो इसी के साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।